अनोखा मिलन, दर्द, समाज की कठोर सोच, अधूरा प्यार और त्याग से भरी एक भारी भावनात्मक कहानी। अनोखा मिलन 70 के दशक की उन फिल्मों में आती है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाई गई थीं, बल्कि समाज की कठोर सच्चाई दिखाने के लिए बनाई गई थीं। ये फिल्म प्यार की कहानी जरूर है, लेकिन यहाँ प्यार फूलों और खुशियों से भरा नहीं है। यहाँ प्यार दर्द से गुजरता है, अपमान सहता है, समाज की मार झेलता है और आखिर तक संघर्ष करता रहता है। इस फिल्म को जगन्नाथ चैटर्जी ने बनाया था। ये उनकी अपनी पुरानी बंगाली फिल्म का नया रूप था। कहानी बहुत भावनात्मक है और कई जगह दिल को भारी कर देती है। मुख्य भूमिका में धर्मेंद्र है और उनके साथ प्रणय दिखाई देती है। खास बात यह भी है कि दिलीप कुमार की विशेष मौजूदगी इस फिल्म को और खास बना देती है। ये उन दुर्लभ फिल्मों में से एक है धर्मेंद्र और दिलीप कुमार एक साथ दिखाई दिए। फिल्म का नाम अनोखा मिलन है, लेकिन ये कोई आसान या खुशियों वाला मिलन नहीं है। ये ऐसा मिलन है जो दर्द, त्याग और संघर्ष से होकर गुजरता है। फिल्म की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से होती है, जहां तारा सेन अपने परिवार के साथ रहती है। तारा एक सीधी सादी लड़की है। उसके सपने छोटे हैं, वह अपने परिवार से प्यार करती है और अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों में जीती है। उसकी जिंदगी में घनश्याम नाम का एक लड़का है, जिसे सब प्यार से घनघाट कहते हैं। दोनों के बीच अपनापन है, दोस्ती है। धीरे धीरे वही रिश्ता प्यार जैसा महसूस होने लगता है। नदी किनारे दोनों का साथ बैठना, छोटी बातें करना, एक दूसरे की परवाह करना। फिल्म इन पलों को बहुत सादगी से दिखाती है। यही सादगी इस कहानी की ताकत है। यहाँ प्यार दिखावे वाला नहीं है, बहुत शांत और सच्चा लगता है। लेकिन फिल्म जल्दी ही एक दुखद मोड़ ले लेती है। तारा का बड़ा भाई शहर से अपने दोस्त ब्रिजेश को घर लेकर आता है। ब्रिजेश का किरदार ऐसा इंसान दिखाता है जो बाहर से सफेद दिखता है, लेकिन अंदर से गंदा सोच रखता है। वह तारा के साथ गलत हरकत करता है। यही से फिल्म समाज की सबसे कठोर सच्चाई दिखाना शुरू करती है। गलती करने वाला आदमी खुला घूमता है, लेकिन बदनामी लड़की के हिस्से आती है। तारा ने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी पूरे इलाके में बातें फैल जाती हैं। लोग उसे गलत नजर से देखने लगते हैं। उसके माँ बाप डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब जल्दी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ समाज का असली चेहरा सामने आता है। जब शादी की बात होती है तो कोई आगे नहीं आता। सबको अफवाहें याद रहती हैं, सच नहीं। यह हिस्सा बहुत दर्द देता है, क्योंकि आज भी कई जगह ऐसी सोच पूरी तरह खत्म नहीं हुई। फिल्म बहुत साफ तरीके से दिखाती है कि समाज अक्सर पीड़ित इंसान को ही दोषी बना देता है। तारा का दर्द सिर्फ एक घटना का दर्द नहीं है, वह धीरे धीरे अकेली पड़ती जा रही है। उधर घना यह सब सह नहीं पाता। देवी पूजा के समय गांव वाले तारा के घर आसपास इकट्ठा होकर बातें करते हैं। कोई मजाक उड़ाता है, कोई ताना मारता है, कोई झूठ फैलाता है। घना गुस्से में आ जाता है। लड़ाई होती है और उसमें एक आदमी की मौत हो जाती है। यहाँ फिल्म दिखाती है कि गुस्सा कभी कभी जिंदगी बदल देता है। घना का इरादा हत्या का नहीं था, लेकिन हालात उसे उस मोड़ तक ले गए। पुलिस आती है और उसे पकड़कर जेल में डाल देती है। अब तारा की जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। एक तरफ बदनामी, दूसरी तरफ घना जेल में। यही कहानी में प्रवेश होता है पुलिस अधिकारी बदल गुप्ता का। यह किरदार बहुत दिलचस्प है। वह शराब पीता है, औरतों के पीछे भागता है और अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करता है। दिलीप कुमार की मौजूदगी इस हिस्से को और असरदार बना देती है। उनका व्यक्तित्व हमेशा से मजबूत रहा है। यहाँ भी वह किरदार में वजन ले आते हैं। बदल गुप्ता तारा के पिता से कहता है कि अगर तारा उससे शादी कर ले तो वह घना को छुड़वा देगा। यह बहुत दर्दनाक स्थिति है। एक लड़की के सामने अपने प्यार को बचाने और अपनी जिंदगी कुर्बान करने का सवाल खड़ा हो जाता है। तारा तुरंत शादी के लिए तैयार हो जाती है। यही फिल्म तारा के त्याग को दिखाती है। वह खुद की खुशी नहीं इसलिए सिर्फ घना की चिंता है। शादी हो जाती है, लेकिन बदल गुप्ता अपनी आदतें नहीं बदलता। वह शराब भी पीता रहता है और अपना वादा भी नहीं निभाता। घना अभी भी जेल में है। तारा की जिंदगी अब एक कैद जैसी हो जाती है। उसका पति उसे समझने की कोशिश नहीं करता। घर में शांति नहीं है, सम्मान नहीं है। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई शुरू हो जाती है। गुस्से और डर में तारा कुल्हाड़ी से वार कर देती है। यह दृश्य बहुत भारी है, क्योंकि यहाँ तारा कोई अपराधी नहीं लगती। वह एक टूटी हुई औरत लगती है जो हालात से हार चुकी है। उसका पति अस्पताल पहुंचता है, वह शिकायत करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी मौत हो जाती है और तारा जेल दी जाती है। अब कहानी पूरी तरह दर्द में डूब जाती है। एक लड़की जिसने किसी का बुरा नहीं चाहा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन उसके दिल में अभी भी घना के लिए प्यार है। जब उसे पता चलता है कि घना अंडमान की जेल में है, तो वह वहीं भेजे जाने की मांग करती है।
यह हिस्सा फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा है क्योंकि यहाँ प्यार सिर्फ भावना नहीं रह जाता बल्कि जीवन का सहारा बन जाता है। वह अंडमान पहुंचती है, लेकिन वहां एक और कठिन शर्त सामने आती है। जेल अधिकारी कहता है कि अगर वह घना से मिलना चाहती है तो उसे उससे शादी करनी होगी। अब यहाँ कहानी और गहरी हो जाती है। घना पुराने विचारों वाला इंसान है। वह खुद को तरक्की लायक नहीं समझता। उसे लगता है कि कितारा अमीर घर की लड़की है और वह सिर्फ नौकर जैसा आदमी वह शादी से मना कर देता है। यहाँ फिल्म समाज में मौजूद नीच की सोच पर भी चोट करती है। घना तारा से प्यार करता है लेकिन खुद को छोटा समझता है। तारा जिंदगी भर उसके लिए सब कुछ छोड़ती रही, फिर भी वह अपने मन की दीवार नहीं तोड़ पाता। फिल्म का यही हिस्सा सबसे ज्यादा दुख देता है क्योंकि यहाँ दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन जिंदगी उन्हें साथ नहीं रहने देती। तारा के सामने अब दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वह अकेली जिंदगी बिताए या अपनी जिंदगी खत्म कर दे। यही फिल्म दर्शक को अंदर खिला देती है। ये कोई हल्की फुल्की प्रेम कहानी नहीं है। ये समाज, सम्मान और इंसान के टूटते मन की कहानी है। अब अगर अभिनय की बात करें तो धर्मेंद्र ने बहुत भावुक अभिनय किया है। उनके चेहरे पर सच्चाई दिखाई देती है। वह ज्यादा संवाद बोलकर असर नहीं पैदा करते। उनकी आंखें और चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। वहीं प्रोन्नति घोष ने तारा के किरदार में बहुत दर्द भरा है। उनका अभिनय बहुत सच्चा लगता है। कई जगह ऐसा महसूस होता है जैसे वह अभिनय नहीं कर रही। सचमुच दर्दजीरी है कि छोटा लेकिन असरदार योगदान भी फिल्म को मजबूती देता है। फिल्म का संगीत भी बहुत भावुक है। ने कहानी के दर्द को संगीत में उतार दिया है। गाने सिर्फ बीच में आने वाले हिस्से नहीं लगते, वे कहानी की भावना को और गहरा करते हैं। अब फिल्म की अच्छाइयों की बात करें तो सबसे बड़ी अच्छाई इसकी भावनात्मक सच्चाई है। यह फिल्म नकली नहीं लगती, हर दर्द असली महसूस होता है। दूसरी अच्छाई अभिनय है। तीसरी समाज की सोच पर सीधी चोट करना है। फिल्म दिखाती है कि समाज अक्सर औरत को दोषी मान लेता है। चौथाई इसका गंभीर माहौल है जो कहानी को असरदार बनाता है। अब कमियों की बात करें तो पहली कमी इसकी धीमी रफ्तार है। आज के दर्शकों को यह बहुत धीमी लग सकती है। दूसरी कमी यह है कि फिल्म बहुत भारी हो जाती है। लगातार दुख देखने से कुछ लोग थक सकते हैं। तीसरी कमी यह है कि कुछ जगह कहानी जरूरत से ज्यादा निराशाजनक हो जाती है। दर्शक उम्मीद ढूंढता है लेकिन फिल्म बार बार दर्द में लौट आती है। कुछ सहायक किरदारों को भी और बेहतर लिखा जा सकता था, लेकिन इन कमियों के बावजूद फिल्म का असर कम नहीं होता। यह फिल्म देखने के बाद लंबे समय तक याद रहती है क्योंकि हंसी कहानी नहीं सुनाती, इंसान के अंदर की टूटन दिखाती है। यह फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समाज की कठोर सोच कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। अगर किसी इंसान को सम्मान और भरोसा न मिले तो उसकी जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है। कुल मिलाकर अनोखा मिलन एक बहुत गहरी, दर्द भरी और भावनात्मक फिल्म है। ये हर किसी के लिए नहीं है क्योंकि ये हल्की कहानी नहीं सुनाती, लेकिन जो लोग पुराने दौर की गंभीर और सच्ची भावनाओं वाली फिल्में पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत खास अनुभव बन सकती है। धर्मेंद्र का सदा हुआ अभिनय, प्रोन्नति घोष का दर्द भरा किरदार और दिलीप कुमार की मौजूदगी इस फिल्म को अलग पहचान देती है। यह फिल्म खत्म होने के बाद भी मन में चुपचाप चलती रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पुराना दर्द जिसे इंसान भूलना चाहता है लेकिन भूल नहीं पाता।